हेलो दोस्तों। आज स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। टेक्निकल चार्ट्स डाटा पॉइंट के ऊपर आधारित इस कार्यक्रम में आने वाले दिन का प्रेडिक्शन मैं बोलता हूं, जिसमें निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स होते हैं। लेवल्स यानी सपोर्ट रेजिस्टेंस। आने वाला दिन स्क्रीन रेडी के ऊपर, टेक्निकल डाटा के ऊपर, न्यूज़ फ्लो के ऊपर, कैसे रिएक्शन दे सकता है, इन सभी के बारे में हम लोग इस कार्यक्रम में डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़िए जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे, ये नोट करके रखिए। और मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये इम्पॉर्टेंट है, बाकी कहीं भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही मेरा चैनल अवेलेबल है। ये ध्यान में रखिए दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे फ्रॉड लोगों ने मेरा चैनल का नाम, मेरा जो बैनर है, मेरा जो लोगो है, वो लगा के लोगों को लूटने का धंधा चालू है उनका। तो इनके ऊपर विश्वास नहीं रखना है। मेरा ये एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये फिर से मैं बोल रहा हूँ, और वैसे मैंने मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी क्लियरली लिखा है। ये ध्यान में रखिए दोस्तों। ओके, चलिए शुरू करेंगे दोस्तों। जैसे कि मालूम है आपको कि हमारा शुक्रवार के सत्र में हमारा मार्केट फिर से बढ़ गया। निफ्टी लगभग 90 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया। 20,200 के बस थोड़ा नीचे क्लोज हो गया, लेकिन ऑल टाइम हाई लगाया उसने 20,200 के ऊपर का। और वही बैंक निफ्टी 46,200 के ऊपर क्लोज हो गया, लगभग 230 पॉइंट प्लस के। यानी लगातार हमारा मार्केट बढ़ रहा है। पिछले 12 सेशन में 11 सेशन बढ़ गया, और एक सेशन में सिर्फ निफ्टी 3 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया। ये कुछ ज़्यादा नहीं होता, 3 पॉइंट यानी कुछ भी नहीं होता है। अगर देखा जाए तो पिछले 12 दिन जो ट्रेडिंग के दिन है, उनमें से निफ्टी ने 11 दिन पॉजिटिव क्लोज किया है, एक दिन फ्लैट क्लोज किया है, और लगभग 1000 पॉइंट का इंक्रीज निफ्टी में देखा गया है, वन वे, वो भी विदाउट एनी करेक्शन। इंट्राडे मामूली करेक्शन होता है, बट विदाउट एनी करेक्शन वर्टिकल राइज हो गया है दोस्तों, और वो बहुत ही डेंजरस चीज़ है। वर्टिकल राइज विदाउट एनी करेक्शन बहुत बहुत डेंजरस होती है दोस्तों, ये हमेशा याद रखना है। और वैसे भी मैंने आपको क्लियरली बोला था कि आपको याद रहेगा 10-15 दिन पहले कि बुध जब वक्री होता है तो एक ही डायरेक्शन में मार्केट जाता है, बोला था ना। और इसके पहले भी जब जब बुध वक्री हो गया था, तब भी मैंने बोला था आपको कि बुध जब वक्री होता है तब एक ही डायरेक्शन में मार्केट जाता है। और ये फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का रूल जबरदस्त हिट हो रहा है। पहले भी 2-3 महीने पहले बुध वक्री था तो लगातार मार्केट बढ़ रहा था, और अभी जो आपने देखा बुध वक्री था तो लगातार 1000 पॉइंट मार्केट बढ़ गया दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 12 दिन में। लेकिन अभी दोस्तों बुध मार्गी हो चुका है। ओके, सो इसकी जो तेजी है वो रुकने का नाम ले सकती है अभी। सो अभी ध्यानपूर्वक आप सुनिए। बुध वक्री का कार्यक्रम हो गया है, ख़त्म हो गया है, और इसीलिए जो मार्केट चल रहा था ज़बरदस्त, अभी बुध मार्गी हो गया है। सो मार्केट अभी एक तो नीचे आएगा, या कंसोलिडेशन, या उसी रेंज में टाइम पास कर सकता है, एज पर फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में बोल रहा हूँ। अगर टेक्निकल डाटा पे आते हैं तो इंडिया विक्स वोलेटाइल इंडेक्स फिर से घट गया 4%, लगभग 3.5-4%, और 11 के नीचे आ गया। ये बुल्स के लिए बहुत बड़ी अच्छी बात हो सकती है। पुट कॉल रेशो में देखा जाए तो निफ्टी का पुट कॉल रेशो 1.33 के पास है, ओवरबॉट है, लेकिन कंटिन्यूस ओवरबॉट चल रहा है। नीचे लेके आते हैं, फिर ऊपर लेके, फिर नीचे लेके आते हैं। सो वही मेंटेन कर रहे हैं। सो निफ्टी का जो टेक्निकल चार्ट है वो टोटली ओवरबॉट है, कभी भी बड़ा करेक्शन आ सकता है, ये दिखाता है टेक्निकल के ऊपर। और पुट कॉल रेशो भी ज़्यादा है। वही बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशो 1 के ऊपर है, इतना ज़्यादा नहीं है, इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है बैंक निफ्टी के मुकाबले, क्योंकि अभी तक जो बड़ा है वो अभी अभी नज़दीक आ गया है दोस्तों ऑल टाइम हाई के पास। ओके, तो बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशो ठीक ठाक है, लेकिन तभी भी चार्ट के ऊपर वो अभी कंटिन्यूस जो अप ट्रेंड चल रहा है वो ओवरबॉट दिखा रहा है। इंडियन रुपीज डॉलर के मुकाबले शुक्रवार के सत्र में जबरदस्त गिरा, 16 पैसे 17 पैसे, और ये चिंताजनक बात है। कंटिन्यूस डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, इंडियन रुपीज वीक हो रहा है दोस्तों। और क्रूड ऑयल का तो क्या कहना, क्रूड ऑयल $95 के ऊपर पहुंचा है दोस्तों। ये ज़बरदस्त निगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट कर रहा है। हालांकि हम लोग रिएक्ट नहीं कर रहे हैं क्रूड ऑयल के ऊपर, लेकिन अगर $100 के ऊपर गया तो रिएक्ट करना चालू करेंगे दोस्तों।
हम, क्योंकि हमारी इकोनॉमी कच्चे तेल के ऊपर बहुत इंपोर्ट करती है। हमारा इंडियन गवर्नमेंट कच्चे तेल का इंपोर्ट करती है, क्योंकि हम लोग लार्जेस्ट इंपोर्टर है पूरे वर्ल्ड मार्केट में। हम लोग लगभग 40% जो तेल है वो रशिया से लेते हैं, जिसका प्राइस कम है, $60-70 के आसपास है। बट जो रिमेनिंग यानी बचा हुआ 60% जो तेल लेते हैं वो पूरे वर्ल्ड मार्केट से लेते हैं, रशिया छोड़ के। और वहाँ प्राइस बढ़ गया है दोस्तों, $95 पर बैरल के पास आ गया है। सो हमारी इकोनॉमी के ऊपर इसका फ़र्क ज़रूर पड़ेगा, और हर दिन कच्चा तेल लेना पड़ता है इंडियन गवर्नमेंट को। सो इसका असर तो बुरा असर पड़ेगा ही पड़ेगा इकोनॉमी के ऊपर। दूसरी एक जो निगेटिव न्यूज़ है कि क्रूड ऑयल के ऊपर टैक्स बढ़ा दिया है गवर्नमेंट ने। सो क्रूड ऑयल के ऊपर टैक्स बहुत ज़बरदस्त ज़्यादा दर के ऊपर बढ़ा दिया है। इसका असर ओएनजीसी और रिलायंस शेयर के ऊपर पड़ सकता है दोस्तों, और वो निगेटिव जा सकते हैं। और जैसे कि आपको मालूम है कि रिलायंस शेयर जो है उसका वेटेज ज़्यादा है निफ्टी में, अगर वो गिरने लगेगा तो मार्केट ज़्यादा गिर सकता है, क्योंकि क्रूड ऑयल के ऊपर टैक्स बढ़ा दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। तो ये एक निगेटिव न्यूज़ है दोस्तों। बाकी 19 और 20 तारीख अगले हफ्ते, यानी मंगलवार और बुधवार, फेड की मीटिंग चालू हो जाएगी 19 तारीख से, और 20 तारीख को उसका रिजल्ट आएगा। और सभी लोग मान रहे हैं कि फेड की मीटिंग में रेट ऑफ इंटरेस्ट एज इट इज़ रखा जाएगा, और जो अगला जो नवंबर की जो पॉलिसी है उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाएंगे। लेकिन ये टेंशन तो रहेगा ही कि फेड अपने कमेंट्स में क्या कहता है, उसका कमेंट्री भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसीलिए शुक्रवार के सत्र में अमेरिकन मार्केट लगभग 300 पॉइंट गिर गए दोस्तों। ये एक टेंशन है अमेरिकन मार्केट में। दूसरी टेंशन, चाइना की इकोनॉमी स्ट्रांग हो रही है, इसके लिए तेल के प्राइसेस, क्रूड ऑयल के प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं। सो फिर से इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, इस खतरे से भी अमेरिकन मार्केट गिर गए थे शुक्रवार के सत्र में लगभग 300 पॉइंट। और आईटी का जो निर्देशांक है नैस्डैक, वो भी ज़बरदस्त गिरा था दोस्तों। और हमारा जो गिफ्ट निफ्टी है अभी लगभग 90 पॉइंट माइनस में चल रहा है, 90 पॉइंट गैप डाउन दिखा रहा है। लेकिन मैं फिर से कहना चाहता हूँ, गिफ्ट निफ्टी महाराज जब से इंडिया में आ चुके हैं तब से रियल फिगर नहीं दिखा रहे, और ये इसके ऊपर विश्वास नहीं करना चाहता हूँ मैं। गिफ्ट निफ्टी के ऊपर कुछ भी विश्वास नहीं रखना चाहता हूँ, क्योंकि 10 में से 7 बार आप देख सकते हैं कि गिफ्ट निफ्टी जो दिखाता है होता नहीं है। लेकिन अभी तो पुट वालों की नींद अच्छी हुई रहेगी, जिन्होंने शॉर्ट किया मार्केट को उनकी भी नींद अच्छी हुई रहेगी, क्योंकि 90 पॉइंट गैप डाउन दिखा रहा है मार्केट, और अच्छा हो जाएगा। गैप डाउन दिखा रहा है, गैप डाउन अच्छा होगा तो अच्छा ही है, क्योंकि मार्केट में करेक्शन ज़रूरी है दोस्तों। मैं मार्केट के ऊपर जाने के खिलाफ बिल्कुल नहीं हूँ, मार्केट ऊपर जाना चाहिए, हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग है, अच्छी है, सब कुछ अच्छा है। बट ये जो वर्टिकल राइज होता है ना, एकदम सीधा विदाउट एनी करेक्शन, ये डेंजरस होता है, क्योंकि सबको पैसा मिलना चाहिए। सिर्फ कॉल लोगों को पैसा मिलेगा, ये कैसा चलेगा। पुट वाले भी बेचारे शॉर्ट करते हैं, पुट लेते हैं, कॉल शॉर्ट करते हैं, उनको भी पैसा मिलना चाहिए ना। तो एक करेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, और मुझे लग रहा है कि एक करेक्शन मिल सकता है निफ्टी में, जो 19,800 850 के लेवल तक मार्केट जा सकता है नीचे। उसके बाद फिर से अप ट्रेंड में आए, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट एक करेक्शन मिलना चाहिए। और वैसे बुध भी मार्गी हो चुका है, सो एक करेक्शन दिखा सकता है, तो इसके ऊपर आपको ध्यान रखना है दोस्तों। बाकी सब कुछ जो पॉइंट्स है टेक्निकल और डाटा के, उसके ऊपर आते हैं दोस्तों। टेक्निकल डाटा के ऊपर जो अभी 20,200 के नीचे क्लोज हो गया निफ्टी, सो पहला जो रजिस्टेंस रुकावट है वो 20,220 का रहेगा, कल का ऑलमोस्ट हाई के आसपास 20,220, ये पहला रजिस्टेंस रुकावट रहेगा निफ्टी में। उसके ऊपर टिक गया तो 19,250 से लेकर 280, 19,250 से 280 का लेवल ज़बरदस्त रेजिस्टेंस रुकआउट रहेगा। ये ध्यान में रखिए, अंडरलाइन कीजिए, लिख के लीजिए। उसके ऊपर टिक गया तो 19,300 350 तक जा सकता है, 19,300 350 जा सकता है, वहाँ ज़बरदस्त कॉल राइटिंग है। सो वहाँ से नीचे आ सकता है। ऊपर टिक गया इसका मतलब आपको कॉल लेना है अगले टारगेट के लिए, और अगर ऊपर नहीं टिका तो वहाँ आप शॉर्ट कर सकते हो, या निफ्टी में पुट ले सकते हो स्टॉप लॉस के साथ। स्टॉप लॉस के साथ लेना अनिवार्य है, ठीक है। और अभी जो गैप डाउन दिखा रहा है 90 पॉइंट का, अगर वो गैप डाउन हो गया तो हम लोग कहीं 19,100 के आसपास, 20,100 के आसपास
20,100 के आसपास खुल सकते हैं। ठीक है, जो अभी गैप डाउन दिखा रहा है 90 पॉइंट का। सो 20,100 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर सकता है, क्योंकि मैंने जैसे बोला 20,000 और 20,100 के ऊपर करोड़ों में कॉन्ट्रैक्ट जुड़ चुके हैं पुट राइटर्स। अगर गलती से भी 20,100 के नीचे गया मार्केट और टिक गया तो बहुत बड़ी फॉल आ सकती है मार्केट में, क्योंकि पुट राइटर्स फंस सकते हैं दोस्तों। पुट राइटर्स ने करोड़ों में कॉन्ट्रैक्ट में मार्केट को सपोर्ट दिया है, करोड़ों में कॉन्ट्रैक्ट निर्माण करके। अगर मार्केट नीचे जाएगा तो वो लोग घबराएंगे और अपनी पोजीशंस क्लियर करेंगे, इससे कारण मार्केट और ज़्यादा गिर सकता है। सो आपको ये देखना है कल के दिन, सोमवार के दिन 20,100 का लेवल तोड़ता है या नहीं मार्केट। अगर तोड़ेगा तो और 15-20 मिनट टिक गया नीचे तो फिर 20,050 और 20,000 के लेवल तुरंत आ सकते हैं। लेकिन 20,000 के लेवल के आसपास बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट है 20,000 के लेवल के आसपास निफ्टी में, जो एक सपोर्ट का काम कर सकता है। वहाँ आप ले सकते हो, बाय कर सकते हो कॉल स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन 19,980 19,980 के नीचे अगर फिसलता है निफ्टी नीचे, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, फिर बड़ी गिरावट आ सकती है जो 19,900 950 तक लेके जा सकते हैं निफ्टी में। ये लेवल आपके दिमाग में रखना चाहिए। और 19,900 के आसपास 19,900 के पास 19,800 से 900 के आसपास ज़बरदस्त सपोर्ट है, वहाँ आपको अवश्य बाय करना चाहिए निफ्टी की में कॉल। लेकिन जो भी करना है स्टॉप लॉस के साथ कीजिए। ओके, वही बैंक निफ्टी के लेवल सपोर्ट के ऊपर आते हैं। 46,200 के ऊपर क्लोज हो गया बैंक निफ्टी शुक्रवार के सत्र में, जो गैप डाउन दिखा रहा है। तो इसका मतलब 200-300 पॉइंट के आसपास गैप डाउन हो सकता है बैंक निफ्टी में। सो फिर से 46,000 के नीचे आ सकता है। तो आपको देखना है सोमवार के सत्र में 46,000 के अगर नीचे आता है बैंक निफ्टी और टिकता है 15 मिनट चार्ट के ऊपर, तो फिर शॉर्ट कर सकते हो या पुट ले सकते हो स्टॉप लॉस के साथ बैंक निफ्टी में। अगर वहाँ सपोर्ट लिया उसने 46,000 के आसपास टिक गया तो वहाँ आप बाय कर सकते हो बैंक निफ्टी में कॉल स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन 45,000 यानी 45,950 के नीचे अगर जाता है बैंक निफ्टी तो फिर 45,800 तक 45,800 तक आ सकता है, जहाँ अच्छा सपोर्ट है बैंक निफ्टी में। और अच्छा मजबूत सपोर्ट 45,500 यानी 45,500 से लेकर 45,650, ये रीजन में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है बैंक निफ्टी में। वहाँ आने के बाद आपको अवश्य लेना है बैंक निफ्टी, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि मार्केट में एक बहुत बड़ा करेक्शन पेंडिंग है दोस्तों। 1,000-1,200 का बैंक निफ्टी में और निफ्टी में 400-500 पॉइंट का करेक्शन कभी भी आ सकता है, ये ध्यान में रखिए। क्योंकि एफआई की जो फिगर है, हालांकि शुक्रवार के सत्र में एफआई ने बाइंग की है, लेकिन सिर्फ 150 करोड़ का माल कैश में बाई किया है दोस्तों एफआई ने शुक्रवार के सत्र में। ज़्यादा बाइंग अभी भी नहीं कर रहे, और उनकी जो लॉन्ग पोजीशन है वो 60-70% आ चुके हैं। फिर से वो शॉर्ट कर सकते हैं, ये ध्यान में रखिए। और वही डीआई ने, यानी हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर ने शुक्रवार के सत्र में लगभग 1900 करोड़ का बहुत बड़ा माल कैश में बाय किया था। इसी कारण मार्केट जबरदस्त मजबूत था दोस्तों। तो डीआई की बाइंग आ रही है और एफआई की भी छोटी बाइंग आ रही है। अभी सोमवार के सत्र में ये लोग क्या करते हैं वो देखना इंपॉर्टेंट है। लेकिन मुझे लग रहा है कि एफआई अगर डाउनवर्ड मूवमेंट चालू गया तो एफआई सेलिंग में उतर आएगी दोस्तों। सो इसके ऊपर आपकी ध्यान रखना चाहिए। और वही बैंक निफ्टी 46,350 के ऊपर अगर टिक गया कल के सत्र में बढ़ के, ओके, तो फिर 46,500-550 का लेवल आ सकता है बैंक में, जहाँ फिर से ज़बरदस्त रेजिस्टेंस है, रुकावट है 46,500-550 के ऊपर। उसके ऊपर मुझे नहीं लग रहा है कि जाएगा बैंक निफ्टी। वहाँ अगर गलती से आ गया तो वहाँ शॉर्ट कर सकते हो बैंक निफ्टी में स्टॉप लॉस के साथ, या पुट ले सकते हो स्टॉप लॉस के साथ। सो दोस्तों, पूरा क्लियर कट मैंने बोला है आपको। रिलायंस थोड़ा सा वीक लग रहा है मुझे, क्योंकि पिछले कई दिनों से बढ़ने की कोशिश कर रहा है, बढ़ नहीं पा रहा है, और क्रूड ऑयल के ऊपर टैक्स भी बढ़ गया है। सो रिलायंस में आप पुट ले सकते हो स्टॉप लॉस के साथ, या रिलायंस में कैश में आप सेलिंग कर सकते हो। लेकिन जो भी करना है आपके फाइनेंशियल एडवाइजर की कंसल्ट से कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। आज का विश्लेषण अगर अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट लीजिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको हर दिन के 3 वीडियो जरूर देखने मिलेंगे। कल प्री मार्केट रिपोर्ट में सुबह 7 बजे जरूर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।